नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मंगेश यादव मामले की। इस मामले में कल हम सबने देखा कि यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे, साथ में शिरोडकर जो कि एडीजी लखनऊ है वो पहुंचे, और साथ में अमिताभ यश जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी हैं। सवाल ये उठता है कि एक डकैती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तीन बड़े बड़े अधिकारी, क्या बताया? कुछ खास बताया? उन्होंने कहानी तो बता दी और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मंगेश यादव मौके पर मौजूद था, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उसका एनकाउंटर फर्जी हुआ या ये कहा जाए कि उसकी हत्या की गई, इस बाबत कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये हमें नहीं पता, क्यों नहीं बोला, लेकिन ये सबको पता है कि उन्होंने क्यों नहीं बोला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में डकैती हुई थी। इसको लेकर पहली बार कल बयान सामने आया उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का। उन्होंने कहा कि जब जरूरत होती है तभी गोली चलाई जाती है, और एक तरह से कहा जाए मंगेश यादव की जो थ्योरी थी कि वो मौके पर मौजूद था, उसको प्रूव करने की कोशिश की गई। एक फोटो रिलीज की गई जिसमें 5 आरोपी नजर आ रहे हैं। वो 5 आरोपी जो थे वो अंकित थे, फुरकान थे, अनुज थे, अरबाज और मंगेश यादव। ये 5 आरोपी थे, ऐसा यूपी पुलिस का क्लेम है। और ये यूपी पुलिस का कहना है कि इन्होंने गोलियां चलाई थी और ये जो है वो पहुंचे थे वहां पर लूटपाट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग पहुंचे वहां पर और इसकी फुटेज रिलीज की गई, बाद में कहा गया कि 2 बाइक जो थी इस पूरे हत्याकांड में शामिल थी, वो भी बरामदगी दिखाई गई। ये कहा गया कि इस पूरी जो डकैती का जो मामला था इसमें कुल 13 लोग शामिल थे। इनमें से मंगेश की डेथ हो गई, विपिन को पकड़ा, 3 और आरोपी को पकड़ा गया। उन तीनों के भी मैं आपको नाम बताता हूँ। त्रिभुवन नाम है उसका, जो एक आरोपी है। इसके अलावा एक का नाम सचिन है और एक का नाम पुष्पेंद्र है। इसके अलावा ये कहा गया कि जो 5 आरोपी थे वो दरअसल बाहर बैठे हुए थे। वो थे विपिन, विनय, अरविंद, विवेक और दुर्गेश। ये लोग बाहर थे और एक तरह से रैकी कर रहे थे। अभी 5 इसमें आरोपियों की पहचान हुई, 4 अरेस्ट हुए, एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा कहा गया कि करीब करीब 2 किलो सोना जो है बरामद कर लिया गया, 15 किलो चांदी और करीब 45,000 रुपये बरामद कर लिए गए। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि क्या मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी तरीके से हुआ, उस पर एक लाइन नहीं बोली। कुछ फुटेज जरूर रिलीज की गई। एक ताज़ा फुटेज इंसिडेंट की गई जिसमें दिखाया गया, देखिए ये मंगेश मौके पर था। एक फुटेज थी कि देखिए आरोपियों ने रैकी की थी। एक फुटेज थी कि देखिए इस बेलेरो गाड़ी से वो भागे थे। लेकिन मंगेश यादव की जो परिवार कह रहा है कि उसको 2 तारीख को उठाया गया, 2 सितंबर को, 5 को उसको मार दिया गया, इस बाबत कुछ नहीं बोला। क्यों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चप्पल पहनकर आए थे ये नहीं बताया गया। क्यों उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी ये नहीं बताया गया। इसके अलावा जो परिवार कह रहा है कि वो तो 10 से 12 बजे तक, यानी जिस दिन घटना हुई 28 अगस्त को, वो तो हमारे साथ मौजूद था, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज दिया गया और ये कहा गया कि ये मंगेश है। हम कैसे मान लें, क्योंकि आरोपी ने हेलमेट लगा रखे थे। तो ऐसे किस आधार पर पुलिस कह रही है कि वो मंगेश है? आखिर किस आरोपी ने या किस को एक्यूज ने इस बात को एडमिट किया है कि मौके पर मंगेश था? क्या सिर्फ इसी बात पर कह रही है या फिर इसके अलावा कोई और सबूत है? यूपी पुलिस की बात। इसके अलावा जो सवाल उठा कि मंगेश के पास ब्रांडेड कपड़े थे, वो कहां से आए, इस बाबत कुछ नहीं बताया गया। रात के वक्त जब उसका एनकाउंटर किया गया, जो कि पुलिस का कहना है कि वो पुलिस पर गोली चला रहा था, एक बाइक पर 2 आरोपी थे, उनमें से एक मंगेश था जिसको मार दिया गया। रात में कहा गया कि वो लूट का सामान बेचने जा रहा था। रात के 3 बजे कौन लूट का सामान बेचने जाएगा? वो क्यों अपने घर पर ठहरेगा? इस बाबत कोई सवाल का जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, क्या आप और मैं ये उम्मीद करूं कि अब कोई सवाल का जवाब मिलेगा? मुझे लगता है नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए, लेकिन और ये कहा कि ये जाति को देखकर एनकाउंटर किया गया। तो मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर उनको शक है तो सीधा कोर्ट में जाइए और अर्जी दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल होनी चाहिए इस बाबत को लेकर। और अगर उनको लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए तो बिल्कुल वो कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी एक तरफ हो रही है, उसकी जांच चल रही है। क्या रिपोर्ट आएगी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मेरा सवाल उन राजनेताओं से है जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वो पिटीशन भी दाखिल करें ताकि इसमें सच सामने आ सके। इस घटना को क्राइम तक ने लगातार कवर किया। हमने लगातार कई पहलुओं पर
आपको उन पहलुओं से अवगत कराया। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की बात यह है और विचारणीय बात यह है कि यूपी पुलिस की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वो अपनी बात कहकर चले गए। सवाल ये उठता है कि क्या पत्रकारों ने उनसे सवाल नहीं पूछा, और अगर सवाल पूछा तो जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उनको खुद ही जवाब नहीं दे देना चाहिए था? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए तो जवाब भी दे देते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो किसी आधार पर उन्होंने की होगी, और वो भी 3 बड़े अधिकारी डकैती के मामले में करने आए होंगे। अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं था तो क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो सब कुछ सच सच बता दिया जाता, ताकि जो संदेह के बादल छाए हुए हैं वो हट जाते। और अगर उनको लगता है कि कोई संदेह ही नहीं है हमारा तो केस क्रिस्टल क्लियर है, ये आरोपी था, इसने पुलिस पर गोली चलाई इसलिए हमने इसको मार दिया, तो वो बात भी स्पष्ट करनी चाहिए थी। एक डिटेल, अगर आप आए थे जानकारी देने तो डिटेल में ही दे देते जानकारी, उठा देते मीडिया के 10 सवाल जो उठाए थे कि भाई ये सवाल जो उठ रहे हैं इन पर एक एक करके हम जवाब देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी सी साबित हुई, और ये कहा जा सकता है कि क्या आगे आने वाले वक्त में मंगेश को इंसाफ मिलेगा? क्या राजनेता जाकर कोई पिटिशन दाखिल करेंगे? ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो ऑब्वियसली जो आरोपी है उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर फर्जी नहीं है तो यूपी पुलिस को आकर एक क्लियरिटी देनी चाहिए, ताकि कुछ मीडिया हाउसेज या ये कहें कि कुछ लोग या कुछ राजनेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको एक क्लियरिटी मिले। लेकिन ऐसा होगा हमें लगता कम है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या अपडेट आएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।